हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपके जो डाउट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर होंगे इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही टुक अ लीव ऑफ फॉर द 4 days। तो यहाँ पे इसमें से आपको बताना है कि ऑफ आएगा कि फॉर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, लीव के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ही टुक अ लीव फॉर द 4 days। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो इस सेंटेंस में हमें बतानी है गलती क्या है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं आप ध्यान रखना, गलती हमेशा प्रीपोजिशन में ही है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपको प्रीपोजिशन ढूंढनी है कि कहाँ पे क्या आएगी या कहाँ पे क्या गलत लिखी हुई है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें गलती ढूंढनी है कि कहाँ पे गलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, आपको टू लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। तो अभी बताया था लिसन के साथ टू आता है, इसीलिए यहाँ पे लिसन के बाद क्या आएगा, टू आएगा। ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे ऑफ या फॉर में से क्या आएगा ये पूछा गया है, तो हमेशा रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है ना कि ऑफ होता है। ओके, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। पांचवा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वैन द वर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। ओके, तो यहाँ पे क्या गलती है, सेंटेंस में हमें गलती बतानी है। तो हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आता है, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। एंटर अपने आप में सफिशिएंट वर्ड है। ओके, सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वैन द वर्गलर्स एंटर्ड हर हाउस। अच्छा, वर्गलर होता है क्या? वर्गलर वो होता है जो आपके घर में घुस आता है। ठीक है। सिक्स है, अवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। इस सेंटेंस में हमें गलती बतानी है, क्या गलती है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑन लगी है वो नहीं आएगी। एम्फेसाइज्ड के बाद कभी भी ऑन का यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवंथ है, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। तो इस सेंटेंस में हमें गलती बतानी, क्या गलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, एट द टाइम होता है, ऑन द टाइम नहीं होता है। क्या होता है? एट द टाइम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर, ये जो है ये एकदम करेक्ट है। While they were returning in from school, a stalker attacked on them with knife। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये गलती है, ये पता नहीं ये शायद धोखे से लिख गया है। While they were returning from school, ठीक है, ये सेंटेंस अब सही है। A stalker attacked on them with knife। तो हमेशा ध्यान रखना, अटैक के बाद कभी भी ऑन नहीं होता है। A stalker attacked them with knife, ये अपने आप में करेक्ट है। अटैक ऑन somebody नहीं होता है, अटैक somebody होता है। ओके, नाइन्थ है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में हमें गलती ढूंढनी है, गलती कहाँ पे है। तो हमेशा ध्यान रखना, डिक्लाइन इन होता है, डिक्लाइन ऑफ नहीं होता है। ठीक है, डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज, क्या आएगा? इन आएगा। डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज, ऑफ नहीं आएगा। टेंथ है, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस सेंटेंस में गलती बतानी है, गलती क्या होना है। सबसे पहले आप समझ लो, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सौंपना, किसी को कोई चीज़ सौंपना। तो यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब इसके साथ में हमें ध्यान रखना है, इंटरेस्टेड के बाद में, इंटरेस्टेड जो है उसके बाद में इनका प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। तो क्या होता है? इंटरेस्टेड विद, ना कि इन। ओके, 11th है, सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। देखो, ये सेंटेंस हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। वेल में अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके साथ इनका प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होता है? इन टू का प्रयोग होता है। सुधा फेल इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। देखो, लास्ट वीडियो में हमने इन और इनटू के बीच का डिफरेंस समझा था और हमने देखा था उसमें इनका प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ किसी को पूर्णतया कवर कर रही हो। जैसे स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, तो क्लासरूम की जो सराउंडिंग है वो स्टूडेंट्स को क्या कर रही है? पूरी तरह से कवर कर रही है। तो उस केस में हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी के अंदर इंसर्ट की जा रही हो, मतलब कोई चीज़ किसी के अंदर जा रही हो, तो उस केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे सुधा जो है वो बैल के अंदर जा रही है, गिर रही है ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। ये यहाँ पे भी कुछ गलत लिख गया, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेफर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। प्रेफर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ओके, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब 13 है, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिजी इन नहीं होता है, बिजी विद होता है। बिजी विद समथिंग, ठीक है, बिजी इन समथिंग नहीं होता है, बिजी विद समथिंग। तो यहाँ पे इनकी जगह क्या आएगा? विद आएगा। सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क। ओके, 14th है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे और ऊपर करते हैं। 14th है, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाई अ बस।
ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि जब ओल्ड मैन जो था वो रोड क्रॉस कर रहा था तब बस जो है उसके ऊपर से निकल गई। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से निकलती है, किसी को कुचल देती है, तो उस केस में वन ओवर होता है। क्या होता है? ओवर। वन आउट नहीं होता है, वन ओवर होता है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर से निकल जाना। तो यहाँ पे आउट की जगह क्या आएगा? ओवर आएगा। 15th है, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। अब इस सेंटेंस में गलती ढूंढनी है, गलती कहाँ पे है? तो बहुत ही आसान सी गलती है। जब आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो जो प्रीपोजिशन है वो दोनों के आगे आएगी। ऐसा नहीं किसी एक के आगे आपने यूज करके छोड़ दी। एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में भी बह सकते हैं और ज़मीन पर भी बह सकते हैं। तो जब हम इन वाटर की बात कर रहे हैं तो ऑन लैंड भी यहाँ पे होगा, ठीक है, ज़मीन पर। तो लैंड से पहले किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। 16th है, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो ध्यान रखना ये ऑफ जो होता है ओ एफ वाला होता है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं होता है, ओ एफ। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ। ओके। 17 है, अवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें गलती ढूंढनी, गलती कहाँ पे है? तो हमेशा ध्यान रखना कंट्रोल के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी प्रीपोजिशन वहाँ पे नहीं आएगी। कंट्रोल द स्टूडेंट्स। 18 है, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। तो ये आपने हमेशा बहुत पढ़ा होगा कि जब हम किसी डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से बात कर रहे हैं कि इतने बजे से कोई इंतज़ार कर रहा था, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी इनडेफिनेट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हमें नहीं बताइए 2 आवर जो हैं ये कब के हैं, कौन से महीने, कौन से साल के हैं, कौन से दिन के हैं, हमें नहीं पता है। तो इस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से टेंसेस में। 19 है, मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। जैसे ऊपर वाला एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, सपोज यहाँ पे अगर होता 5 PM, ठीक है, तो ये एक डेफिनेट टाइम है कि इतने बजे से वो इंतजार करता था, तो इस केस में सिंस का प्रयोग होता। या फिर यहाँ पे कोई डे लिखा होता, मंडे लिखा होता, तो हमें पता है कि वो मंडे से इंतजार कर रहा है, लेकिन 2 hours की हमें नहीं पता ये कब के 2 hours हैं, इसीलिए इस केस में फॉर आएगा। अब 19 देखिए, मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। इस केस में गलती बतानी है, हमें गलती क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना अफेक्शन के बाद कभी भी टू नहीं आता है। मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, ठीक है, टू ना आके क्या आएगा? फॉर आएगा। मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। 20 जो है, रेखा हैज़ ए ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो एनमिटी फॉर नहीं होता है, एनमिटी टुवर्ड्स होता है, ठीक है। क्या होता है? टुवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर ना आके क्या आएगा? टुवर्ड्स आएगा। रेखा हैज़ ए ग्रेट एनमिटी टुवर्ड्स हर ब्रदर्स फ्रेंड। 21 है, ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर। तो इस केस में इनटू ना आके इन आएगा, क्योंकि जो बकेट है वो रिवर के अंदर नहीं गई है। बकेट तो फ्लोट करेगी ना रिवर में, तो वो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुई है एक तरह से, इसीलिए इसमें क्या आएगा? इन आएगा। 22 है, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू वेदर्स। तो इसमें देखते ही गलती बता दोगे, अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा? बिटवीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेदर्स की बात हुई है, तो 2 लोगों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। 23 है, सी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। तो इसमें गलती क्या है? एंग्री के साथ ऑन नहीं होता है, विद होता है। एंग्री के साथ क्या आएगा? विद आएगा। 24 है, ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। तो हमेशा ध्यान रखना है, वर्दी मीन्स क्या होता है? किसी के लायक होना। तो वर्दी फॉर नहीं होता है, वर्दी ऑफ होता है। ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट। 25 है, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो हमेशा ध्यान रखना है, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता है। डिस्क्राइब जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, वो किसी के बारे में वर्णन कर रहा है, तो उसके साथ में अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। 26 है, माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। तो इसमें आपको गलती बतानी है, सुनने में अच्छा लग रहा है डील्स विद, लेकिन डील इन होता है। किसी चीज़ में व्यापार करने को बोलते हैं डील इन, ओके, डील विद नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा? डील इन आएगा। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। 27 है, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे डील फ्रॉम नहीं आएगा, डील विद। किसी को टैकल करना, किसी सिचुएशन को टैकल करना होता है, तो उसको डील विद बोलते हैं। आई कैन नॉट डील विद फ्रॉम अनरूली स्टूडेंट्स। 28 है, डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे अब आपको पता लगाना है क्या गलती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इंस्पाइट ऑफ होता है, और जो डेस्पाइट होता है उसके साथ में कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डेस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब 29 है, अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ। अब ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। 30 है, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। अब देखो ये कंप्राइजेज ऑफ लिखा है, इसका मतलब है रखना, या इसमें
अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। तो कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ को जो वर्ड रिप्लेस करता है वो होता है कंप्राइज, उसके साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड होता है कंसिस्ट, CONSIST, इसके साथ में तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्राइज के साथ में ये कंसिस्ट ऑफ की जगह ही इसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। ओके, 31 है, द कोर्ट हेल्ड द लोकल MLA रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे गलती जो है वो यहाँ पे टू नहीं आएगा, लॉस के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ओके, द कोर्ट हेल्ड द लोकल MLA रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ डैमेज ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। 32 है, ही वॉज डिवार्ड टू अटेंड द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे मैंने ये इस तरह से काट दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं आएगा, डिवार के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। डिवार मतलब होता है किसी को निकालना या बाहर करना, तो डिवार के साथ हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। 33 है, वी विल नॉट हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन द स्ट्राइक। अब देखो यहाँ पे अवेट आया है, ठीक है, अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। हाँ, अगर यहाँ पे वेट होता, अगर यहाँ पे वेट होता, वेट माने क्या होता है, इंतजार करना, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते, वेट फॉर होता है, लेकिन इस वेट फॉर को ही जो वर्ड रिप्लेस करता है वो होता है अवेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा। 34 है, ही शुड रेफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रेफ्रेन के साथ टू का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। 35 जो है, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू। देखो हमने पहला और दूसरे सेंटेंस में पढ़ा था कि लिसनिंग के साथ टू आता है, जो कि सही बात है, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ में टू नहीं आता है। ओके, 36 है, इट शुड बी ऑब्वियस टू यू डैट इफ़ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। अब यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन देखनी है कि कौन सी गलत है। देखो एंग्री के साथ विदाई है, ये एकदम सही है, लेकिन परसिस्ट के साथ इन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परसिस्ट के बाद क्या आएगा, इन आएगा, इफ़ यू परसिस्ट इन बॉदरिंग हिम। अब 37 है, आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। इस सेंटेंस में डिफर के साथ विद ना आके फ्रॉम आएगा, क्योंकि डिफर के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ये ध्यान रखना है। आई सर्टेनली डिफर फ्रॉम यू इन दिस मैटर। 38 है, ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडमिटेड के साथ इनटू ना आके क्या आएगा, टू आएगा। ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल होता है, एडमिट टू होता है, ठीक है, ना कि इन या इनटू होता है। 39 है, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पुट योर हार्ट इनटू इट होता है, ना कि टू इट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा टू की जगह। इफ़ यू पुट योर हार्ट इनटू इट यू विल बी अ विनर। 40 देखो, ही वॉक 10 माइल्स बाई फुट। तो बाई फुट नहीं होता है, क्या होता है, ऑन फुट होता है, ऑन फुट। 41 है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। तो हमेशा ध्यान रखना, गुड एट समथिंग होता है, गुड इन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकी जगह एट आएगा, गुड एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। 42 है, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आई है सेंसिटिव के बाद ऑफ आई है, ये नहीं आएगी, सेंसिटिव टू होता है हमेशा। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई रूल नहीं है कहाँ पे क्या आता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। 43 जो है, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। तो सब्सक्राइब फॉर नहीं होता है, सब्सक्राइब टू होता है। ओके, 44 है, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। तो यहाँ पे हमने जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इन टाइम और ऑन टाइम के बीच का डिफरेंस। इन टाइम का मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन दी है, मान लो आधे घंटे की या 2 घंटे की 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी है, और उस 1 घंटे के बीच में अगर कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं इन टाइम का। लेकिन ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, जो टाइम दिया है उसी टाइम पर। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, ट्रेन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर आई ना, तो यहाँ पे इनकी जगह क्या होगा, ऑन टाइम होगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस सही है। अब देखते हैं 45, डेस्पाइट ऑफ। देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता चल गया होगा, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, अभी बताया था। 46, इट इज़ माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बहुत लोग ये गलती करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ में फॉर लगा देते हैं, जबकि कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ क्या आता है, ऑन आता है।
तो इट इज़ माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ना कि फॉर योर सक्सेस। ओके 47 आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विद नहीं आएगा, अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 48 है इट इज़ 2:30 इन माई वॉच। इसका मतलब है ये घड़ी मेरे हिसाब से इतना टाइम बता रही है, तो इन माई वॉच नहीं होगा, बाई माई वॉच होगा। इट इज़ 2:30 बाई माई वॉच। 49 है सी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज अ ब्रेव हार्ट। ये ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है। कोप विद मीन्स होता है सामना करना किसी चीज़ का। 50 है रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। तो यहाँ पे टोल्ड के साथ में टू नहीं आएगा। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। आपने नवेशन में पढ़ा होगा जो सेट टू होता है उसका क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आता, ये आपको पता ही होगा, तो ऐसे ध्यान रखना है इस तरह से। अब देखते हैं हम 51 ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। तो एक्यूज्ड के साथ में विद नहीं आता है, याद कर लेना, इसे बहुत पूछा जाता है। एक्यूज्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। 52 है द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। तो अभी बताया था डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इनर्ट गैसेस ऑल्सो। फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। 54 है बी डिस्पोज्ड ऑफ अवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। तो डिस्पोज के साथ जो ऑफ आता है वो ओ एफ वाला ऑफ होता है, ना कि ओ डबल एफ वाला। 55 जो है ही वॉज बेरेफ्ड फ्रॉम ऑल हिज पोजेशंस। तो बेरेफ्ड जो है उसके साथ फ्रॉम ना के क्या आता है, ऑफ आता है। ही वॉज बेरेफ्ड ऑफ ऑल हिज पोजेशन। 56 है ही असेंटेड ऑफ माई प्रपोजल। तो असेंटेड के साथ ऑफ ना के क्या आता है, टू आता है। ही असेंटेड टू माई प्रपोजल। असेंट वन होता है सहमत होना। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वॉन्ट्स द विजिटर टू बी वेवियर अबाउट बियर्स। तो यहाँ पे वेवियर के साथ में ऑफ होता है, ना कि बियर्स होता है। ओके 58 है द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। फिर से देखो कंप्राइज के साथ में ऑफ लगा दिया है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रेसी विद रिलेशन टू डेट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो विद रिलेशन टू नहीं होता है, क्या होता है, इन रिलेशन टू होता है। विद की जगह क्या आएगा, इन आएगा, इन रिलेशन टू। 60 है ही इज सफरिंग विद फ्लू। तो सफरिंग विद फ्लू नहीं होता है, जब आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं तो वो होता है सफ़र फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू। 61 है ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। तो हमेशा ध्यान रखना गो टू होम ना होके क्या होता है, गो होम। गो के बाद में यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ही वॉन्टेड टू गो होम एज ही वॉज सिक। ओके, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम प्रीपोजिशन की एक और एक्सरसाइज लेके आएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज होगी। उसमें आपको प्रीपोजिशन जो है वो फिल करनी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके भी हम करीब 50 to 60 क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत ही मजा आएगा आपको उसे करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।